तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों आज हम कंप्यूटर के टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं और सभी 20 क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे हैं जो हर एक परीक्षा में हर एक शिफ्ट में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी का पता लगा सकते हैं कि आप कंप्यूटर में अभी तक आप कितना पढ़ चुके हैं। इन 20 क्वेश्चंस के आधार पर पूरा निचोड़ है, हर एक टॉपिक से एक दो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे राइट आंसर बताने से पहले आपको अपने माइंड में सोच लेना है कि राइट आंसर कौन सा है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपके 20 में से कितने सही हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ बिना टाइम बर्बाद किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कुछ वैध कार्यक्रम में अंतःस्पष्ट कोड होता है जो निश्चित परिस्थितियों पर पूरी तरह से होने के लिए एक सप्लोड होने के लिए सेट किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है ट्रैपडोर्स, दूसरा है लॉजिक बॉम्ब, तीसरा है बा और चौथा है ट्रोजन हॉर्स। तो चलिए राइट आंसर जल्दी सोच लीजिए क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो पहला राइट आंसर है इसका लॉजिक बॉम्ब। ठीक है, लॉजिक बॉम्ब जो होता है ना अंतःस्पष्ट कोड होता है। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? कंप्यूटर में कौन सी दो प्रकार की मेमोरी होती है? तो पहला ऑप्शन है शनिवार एवं मेमोरेंडम, शॉर्ट टर्म जैसी शुरुआत, ओनली मेमोरी, रोम या फिर रैम, या अर्थ स्थैतिक एवं तार्किक। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैम और रोम। ठीक है, दो प्रकार की मेमोरी होती है, ये बेसिक क्वेश्चन है। अगला है, एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक सेल सक्रिय होती है? ठीक है दोस्तों, आपका जो एमएस एक्सेल है उसमें कौन सी एक सेल सक्रिय होती है? तो सेल एड्रेस, सीमा, सूत्र या फिर गौरतलब सेल, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? चलिए सोच लीजिए जल्दी। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरतलब सेल। ठीक है, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरतलब सेल। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में मेल आसान कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है? ठीक है, ऐसे ही स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल जैसे आपका ये सेटअप किया है वैसे ही। तो एमएस वर्ड में मेल आसान कार्यात्मकता का क्या उपयोग होता है? जल्दी पढ़ लीजिए, सोच लीजिए। पहला है, मेल सरल वर्ड से अस्पष्ट या आउटलुक शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर मोल मार्ज एक डॉक्यूमेंट में ईमेल आईडी इंटरप्रेट करने के लिए। चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेल मॉर्ज का उपयोग बल्क मेल या लेवल्स और एंजल्स की रचना करने और प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर ये आंसर गलत था तब भी आप अब समझ गए होंगे और आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वेबसाइट में क्रोमोनेट करने के लिए, ठीक है, एक वेबसाइट में क्रोमोनेट करने के लिए कौन सी दो प्रविष्टियां ब्राउजर हैं? ठीक है, एप्लीकेशन नेम ईमेल आईडी या फिर एप्लीकेशन नेम यूजर नेम, मैम पासवर्ड या फिर आमतौर पर ईमेल आईडी। चलिए जल्दी सोच लीजिए कौन सा होगा राइट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैम पासवर्ड। ठीक है, तो वेबसाइट में जो क्रोमनेट होते हैं उनकी दो प्रविष्टियां ब्राउजर है, कौन सा है? मैम और पासवर्ड। अगला है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉपी डिवाइस है? जल्दी सोच लीजिए, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉपी डिवाइस है? तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर कॉपी डिवाइस है? तो कॉपी डिवाइस क्या है? मॉनिटर। अगला प्रश्न है, एक्सेल में B5 जैसे अक्षरीय संयोजन या अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन का अर्थ क्या होता है? चलिए, वर्कबुक एड्रेस या फिर सेल एड्रेस या फिर वर्क शास्त्र एड्रेस या फिर फाइल का नाम, वर्कशॉप एड्रेस या फिर फाइल का नाम, कौन सा? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल एड्रेस। ठीक है, तो एक्सेल में जो B5 अक्षरी संयोजन होता है उसका अर्थ क्या होता है? सेल एड्रेस। अगला प्रश्न है 8वां, कंप्यूटर में फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? बिल्कुल आपको ऐसे ही एज ए डिस क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। सुरक्षा करने के लिए, निगरानी रखने के लिए, या प्रमाणीकरण के लिए, या फिर डाटाबेस कम्युनिकेशन के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सुरक्षा करने के लिए। तो जो कंप्यूटर में जो फायरवॉल का जो होता है उसका काम क्या होता है? सुरक्षा करने के लिए। फायरवॉल याद रखना,
MS एक्सेल में रेंज का एक उदाहरण क्या है? रेंज का उदाहरण क्या है? A1 या B1, या फिर A1 A10, या फिर A से A10, A1 से A10, या फिर A1 से A10। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा A1 से A10। ठीक है, ये क्या होता है? रेंज का एक उदाहरण है। जो MS एक्सेल की जो रेंज होती है A1 से A10 होती है, उसका एक उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न है, एप्पल द्वारा एक इंटरनेट ब्राउजर जारी किया गया है। तो एप्पल द्वारा जो इंटरनेट ब्राउजर जारी किया गया उसका नाम क्या है? तो क्रोम है, फिटनेस है, फायरफॉक्स है, या फिर नेटस्केप है। चलिए जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिटनेस। ठीक है, एप्पल द्वारा जो इंटरनेट ब्राउजर जो जारी किया गया है उसका क्या है? फिटनेस है। चलिए अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 में सभी ब्लॉग, होम टैब हो गया, इंसर्ट टैग हो गया इत्यादि कहाँ स्थित होते हैं? ठीक है, MS वर्ड 2007 आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो ब्लॉग है, होम टैब है, इंसर्ट टैग है, ये सब कहाँ स्थित होते हैं? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिबन में। ठीक है, रिबन में होम टैब मिल जाएगा आपको, इंसर्ट टैग भी मिल जाएगा MS एक्सेल MS वर्ड 2007 में। अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस को अधिकृत उपयोगकर्ता के बीच साझा करता है। ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस को क्या चीज साझा करती है? CPU, DNS, IP या फिर नेटवर्क? जल्दी सोच लीजिए। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा नेटवर्क। ठीक है, एक जो नेटवर्क होता है वह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस सभी को एक सूत्र में बांधे रखता है या साझा किए हुए होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कीबोर्ड पर की का उपयोग कर्सर के बाईं टाइप और किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। तो क्या है? पैराग्राफ, फॉन्ट, या फिर स्टाइल्स, या फिर संपादन? ठीक है, कीबोर्ड पर की का उपयोग कर्सर के बाईं टाइप किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 14 नंबर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बुलेटिन सूची में कौन सा डायलॉग बॉक्स उपलब्ध है? सोच लीजिए जल्दी, बुलेटिन सूची में कौन सा डायलॉग बॉक्स है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, दोनों का राइट आंसर पैराग्राफ ही हो जाएगा। बुलेटिन सूची में जो डायलॉग बॉक्स होता है वह पैराग्राफ में होता है। अगला प्रश्न है, बीरस ट्रोजन हॉर्स और वर्म को इसके लिए जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे ही शब्द आपको मेन एग्जाम में देखने मिलेंगे जो हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आते, तो आपको इन्हें देख के जाना है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं और वर्म होते हैं, इनका काम क्या होता है? जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, एक युक्ति है जो टेली कम्युनिकेशन लिंक और कंप्यूटरों को समूह को एक साथ रखती है। तो कौन सी युक्ति है जो टेली कम्युनिकेशन लिंक और कंप्यूटरों को एक साथ रखती है? चलिए जल्दी सोच लीजिए, बी होस्ट, या फिर हाइपर मीडिया, या फिर पैकेट? तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, युक्ति यह बी, यह टेली कम्युनिकेशन लिंक और कंप्यूटरों के समूह को एक साथ रखती है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब मतलब WWW पर उपयोग करने के लिए, डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोडिंग लैंग्वेज क्या है? WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पर जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है कोडिंग के लिए वह क्या है? कौन सी है? तो प्रारूप, HSMT, या फिर HLMT, या फिर उपरोक्त सभी? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारूप। ठीक है, जो लैंग्वेज है वह कौन सी है? प्रारूप लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, www.google.com सॉरी कॉम होगा, मैं www निम्नलिखित में किसके लिए प्रयुक्त है? इसका फुल फॉर्म अभी अपन ने देखा था, तो ये तो सबको ही पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में थीसॉरस टूल का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? जल्दी सोच लीजिए। समानार्थी शब्द ज्ञात करने के लिए, या फिर विपरीत अर्थ वाले शब्द ज्ञात करने के लिए, या फिर शब्दों को ज्ञात करने के लिए, या फिर शब्द को डिलीट करने के लिए? तो चलिए इसका राइट आंसर सोच लिया होगा आप लोगों ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा समानार्थी शब्द। जैसे हम MS वर्ड में जो
थीसॉरस टूल का उपयोग करते हैं तो वह समानार्थी शब्दों को ढूंढने के लिए करते हैं। लास्ट प्रश्न है आज का हमारा, तकनीक के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। और ये 21 तारीख को जो शिफ्ट सेकंड हुई थी जिसमें मेरा एग्जाम था, मेरे ज़्यादा नंबर तो नहीं है, 121 है, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की थी। तो उसमें प्रश्न आया था तकनीक के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तकनीक के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग कमेंट में जरूर बताना आपके 20 में से कितने राइट आंसर हुए हैं। और जो यहाँ पर राइट आंसर हुए हैं, 20 नंबर का ही कंप्यूटर पूछा जा रहा है भाई, आपके मेन एग्जाम में रहने वाले हैं, क्योंकि सारा कुछ ऐसे ही, बस इसमें एक दो आपको शॉर्टकट की और मिल जाएंगी। तो मैं शॉर्टकट की के ऊपर से एक अलग वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। शॉर्टकट की के प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।